बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मशक 3.3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मशक है और इसमें से अक्सर सवाल जो है वो लॉन्ग पूछा जाता है। ठीक होगी बात। बहुत ही इम्पोर्टेंट मशक है और इंतहाई आसान मशक है, लेकिन थोड़ी सी आप लोग तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह इस मशक में से जो भी सवाल आएगा पेपरों में तो वो आपके नंबर कन्फर्म होंगे। जी भाई, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। जी भाई, तो देखिए ज़रा, अब इसमें भी जो पहला सवाल है आपका वो कहता है कि 3 अशखास में 2 लाख रुपया नफ़ा को तकसीम कीजिए। इनकी रकम जो है वो 2 लाख रुपया है। अगर उनके हिस्सों में निस्बत 3, निस्बत 2, निस्बत 5 हो। ठीक हो गया। इस तरीके से वो कहता है कि अगर अली, दानियाल और अब्दुल्ला जो है वो 7,50,000 रुपये की सरमायाकारी पर 15% नफ़ा हासिल करते हैं तो नफ़ा में हर एक का हिस्सा मालूम करेंगे। जी ठीक हो गया। आगे फिर उनकी निस्बत दी गई है। इस तरीके से फिर उसने कहा कि 720 रुपये में नफ़ा की रकम हो तो उनमें हिस्सा मालूम करें। ठीक होगी बात। इस तरीके से ये आपके 6 सवाल आते हैं जी इस मशक में से, और बहुत ही आसान हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी ठीक होगी बात। जी भाई, अब देखिए पहला सवाल है कि कुल नफ़ा की रकम है वो 2 लाख रुपये है। अब इनकी निस्बत कितनी है? 3, निस्बत 2, निस्बत 5 होगी। जी अब निस्बती मजमुआ कितना है? अब ये निस्बत आ गई। अब निस्बती मजमुआ, निस्बत को हमने इकट्ठा कर देना होता है। क्या करेंगे? 3 जमा 2 जमा 5, 3 और 2 5 5 10, 10 आपका उनका निस्बती मजमुआ आ गया। अब हम चेक करेंगे कि उनमें 3 आदमी हैं। ठीक होगी बात। उनमें हर एक का हमने हिस्सा मालूम करना है। बस क्या, पहले आदमी का हिस्सा यानी कि ये आ गया 3/10, 3/10। अब उसका कुल हिस्सा कितना बनेगा? यानी कि 3/10 है, यानी कि कुल रकम का 3/10 हिस्सा उसको मिलना। क्या करना है? 3/10 ज़रब 2 लाख। अब 2 लाख को 3 से ज़रब देंगे और 10 पर तकसीम करेंगे तो 60,000 रुपये आएगा। जी इस तरीके से दूसरे आदमी का हिस्सा कितना आ जाएगा? निस्बत उसकी 2 है तो 2/10, 2/10। अब कुल हिस्सा कितना? 2/10 ज़रब 2 लाख। अब 2 लाख को 2 से ज़रब देंगे तो और 10 पर तकसीम करेंगे तो 40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब इसी तरीके से तीसरा आदमी है। तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है? 5/10। कुल हिस्सा 5/10 ज़रब 2 लाख। अब 2 लाख को 5 से ज़रब देंगे और 10 पर तकसीम करेंगे तो 1 लाख रुपया। यानी कि अगर कुल रकम 2 लाख रुपया हो तो उसमें से जिस अंदाज में निस्बत बताई गई है तो उसमें पहले आदमी का हिस्सा जो वो 60,000 होगा, दूसरे का 40,000 और तीसरे आदमी का हिस्सा जो है वो 1 लाख रुपया होगा। समझ लगी आपको भाई? इसके बाद भाई एक सवाल हम और हल करते हैं। जी भाई, इसके बाद हमारा एक सवाल है, सवाल नंबर इसमें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल नंबर 5 है। जी तो इसको हम आपको हल करके देते हैं। जी भाई, सवाल नंबर 5 है क्या? वो कहता है जी कि एक फर्म के 3 अशखास 67,200 रुपया नफ़ा को अपने आपस में यानी कि अपने 2/3/7 की निस्बत में तकसीम करते हैं तो नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा रकम जो है वो किसकी होगी। बस इतना सा काम है और तरीक़ेकार वही है। जी भी देखिए ज़रा, फर्स्ट किया कि जी कुल रकम जो है वो 67,200 रुपये है। ठीक होगी बात। उसके बाद उनकी जो निस्बत है यहाँ पर हम लिखेंगे जी, उनकी निस्बत वो है जी 2/3/7। ठीक होगी बात। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी? इसके बाद हमने इनका मालूम करना है निस्बती मजमुआ। मजमुआ का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि इसको हम आपस में जमा कर देंगे जी। ठीक होगी बात।
تو 7 اور 3 10, 10 2 12, نسبتی مجموعہ ہو گیا جی 12 جی۔ اس کے بعد 3 آدمی ہیں، ٹھیک ہوگی بات، یعنی کہ ایک کا جو ہے وہ 2 ہے، ایک کا 3 ہے، ایک کا 7 ہے، نسبتی مجموعہ 12 آ گیا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے آدمی کا حصہ، اب 2 ہے، اب 2/12، اب اس کا کل حصہ کتنا ہوگا وہی ہم معلوم کریں گے۔ کل حصہ برابر ہے 2/12، ٹھیک ہو گیا، ضرب 67,200۔ سمپل سی بات ہے کہ 67,002 کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے اور 12 پر اس کو تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا جی اس کا جو حصہ ہے وہ آ جائے گا 11,200 روپے جی، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ آپ کا جی جو پہلا ہے آدمی اس کا حصہ آ گیا۔ اس کے بعد ہے جی دوسرے آدمی کا حصہ جی بھائی، دوسرے آدمی کا حصہ، اب اس میں دوسرے آدمی کا حصہ کتنا ہے 3/10، یعنی کہ اس کا ٹوٹل حصہ آ گیا 3/10 ضرب وہی رقم 67,200 روپیہ۔ میں اس کو بھی کیلکولیٹر پر 67,200 کو 3 سے ضرب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 10 پر تقسیم کرتا ہوں۔ تو یوں بھی کر سکتے ہیں آپ، اس 0 سے یہ 0 کٹ جائے گی، باقی 3 کو اس کے ساتھ ضرب کریں گے تو 3 0 0 اور 3 2 6 سوری بھی 12 پر تقسیم کرنا جی، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ 3 کیونکہ مجموعہ جو ہے وہ 12 آیا تھا، 3/12، ٹھیک ہے، 3/12 ضرب 67,200، 67,200 کو 3 سے ضرب دیں گے اور 12 پر تقسیم کریں گے، ٹھیک ہو گیا، تو ہمارے پاس آ گیا جی 16,800 روپے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس دوسرے آدمی کا آ گیا۔ اس کے بعد آ گیا جی تیسرے آدمی کا حصہ، تیسرے آدمی کا حصہ، اب اس کا ہے تیسرے آدمی کا حصہ ہے 7/12، یعنی کہ کل رقم میں سے 7/12 حصہ اس کا ہوگا، لہٰذا 7/12 ضرب 67,200 روپیہ، اور 67,200 کو 7 سے ضرب دیں گے، 12 پر تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس اس کی رقم آ جائے گی 39,200 روپیہ جی۔ اب اس میں اس نے یہ پوچھا تھا کہ نفع میں سے سب سے بڑا حصہ کس کا ہوگا، لہٰذا نفع میں سے جو تیسرا آدمی ہے اس کا 39,200 روپیہ جو ہے یہ سب سے بڑی رقم ہے جی، سمجھ لگی آپ کو بھی جی بھائی۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور سوال ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جی بھائی۔ اس کا سوال نمبر 3.3 مشق کا سوال نمبر 6 بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ اکثر سوال جو ہے اگزام کے اندر آتا ہے، سبھی بورڈز کے اندر آتا ہے، لیکن اس کے اندر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ بھئی اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا الجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ 3 اشخاص جس میں سے سی اور بی اے میں ایک رقم جو ہے وہ 10/7/5 کی نسبت میں تقسیم کی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں بتایا کہ اے بی اور سی ہے، یہ 3 آدمی ہیں اور ان کی نسبت جو ہے وہ 10/7/5 ہے، اور پھر جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر بی کو سی کی نسبت یہ چیز ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ بی کو سی کی نسبت 14 روپے اضافی ملے، بی کو سی کی نسبت یعنی کہ سی سے 14 روپے، سمپل سی بات اس کو زیادہ ملیں تو اے کو کتنے روپے ملیں گے اور رقم مجموعی طور پر کتنی ہوگی، یعنی کہ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے اے کو کتنے روپے ملے اور مکمل رقم جو ہے وہ کتنی ہوگی جی، سمجھ لگا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت ہی آسان طریقہ، تھوڑی سی توجہ دیجیے گا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف جی بھائی۔ فرض کیا کل رقم جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے،
वो हम फ़र्ज़ करते हैं कि x है। अब वही बात आ गई, निस्बत a निस्बत b की निस्बत जो है वो 10 निस्बत 7 और निस्बत 5 है। अब वही तरीके का निस्बती मजमुआ बराबर है 10 जमा 7 जमा 5, 10 और 7 17, 17 में 5 जमा किया तो 22 हो गया जी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब है कि a का हिस्सा है उसकी 10 है, ठीक होगी बात। 10/22, अब उसका कुल हिस्सा कितना होगा 10/22। अब कुल रकम हमने फ़र्ज़ की थी x, लादा वही x को ज़रब दे देंगे तो 10/22 ज़रब x। अब x को 10 से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा 10x/22। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा आ गया कि b का हिस्सा, उसका कितना आ गया बराबर है 7/22, ये हो गया 7x/22 हो गया। c का हिस्सा 5/22, 5x/22, यानी कि हर एक का हिस्सा मालूम हो गया। a का हिस्सा जो है वो 10x/22 हो गया, b का हिस्सा 7x/22 हो गया, c का हिस्सा 5x/22 हो गया। अब हमें चलते हैं अपने इस सवाल की तरफ कि उसमें हमें बताया था कि b को क्या कह रहे हैं कि b को c की निस्बत 14 रुपये इजाफी मिलते हैं, ठीक है। यानी कि b को c की निस्बत 14 रुपये इजाफी मिलते हों तो b को, यानी कि ये c है ये b है, b को c से 14 रुपये ज़्यादा मिले, इसका मतलब है कि b उसके पास 14 ज़्यादा हो गया, b जमा 14 बराबर c हो गया। क्लियर, सिंपल सी बात है। अब हम इसके अंदर इनकी कीमतें पुट कर लेंगे या वही इनकी निस्बत मालूम करें। b की निस्बत हमने ऊपर जो मालूम की थी वो थी 7x/22, ठीक है, जमा 14, और c की कीमत जो थी वो 5x/22 हो गया। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, ठीक होगी बात। ये आ गया 7x/22, अब ये इधर जमा का है, इसको हम इधर ले आएंगे जी, ठीक होगी बात। ये हो गया 7x/22 नफ़ी 5x/20 बराबर है 14 के, ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम लेंगे ज़्वाज़ा फ़ेकल, ये भी 22 है ये भी 22 है, तो मुश्तरका ज़्वाज़ा फ़ेकल आ गया 22, 22 का पाड़ा पढ़ कर 22 बनाएंगे तो 22 1 22 हो जाएगा, लिहाजा 1 को हम 7 से ज़रब देंगे तो वही 7x हो गया जी, ठीक हो गया। दरमियान में अलामत मनफी की है तो हम मनफी लगा देंगे। इस तरीके से इस 22 का पहाड़ा पढ़कर 22 बनाया तो 22 1 22 1 आ जाएगा, तो 1 को हम 5 से ज़रब देंगे तो 5x ही आ गया, ठीक होगी बात। अब 7x में से 5 निकालेंगे तो 7 में से 5 निकाला तो कितना आ गया, 7 में से 5 निकाला तो 2 आ जाएगा जी। ये हमारे पास आ गया 2x/22 बराबर वही 14 आ गया जी। बात समझ लगी आपको, ठीक होगी बात। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इतने हिस्से को कि ये 2x/22 है, ठीक हो गया। ये हमने लिखा 2x/22, ये बटे 22 है, इस 22 को ख़त्म करने के लिए ज़रब 22 करेंगे। अगर इधर ज़रब 22 करेंगे तो इधर भी ज़रब 22 से करेंगे, लिहाजा इस 22 से ये 22 कट गया, ठीक होगी बात। समझ लगी आपको। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया जी, 22 से 22 कट गया, बाकी क्या बच गया ऊपर 2x, ठीक है। और इधर हम करेंगे 14 को 22 से ज़रब तो 308 आ गया। यहाँ तक समझ लग गया आपको, यानी कि इस 22 से ये 22 कट गया, बाकी इधर बच गया 2x, और 14 को 22 से ज़रब दिया था 308। अब इस चूँकि हमने फ़र्ज़ x किया था, अब ये 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, लिहाजा इस 2 को ख़त्म करने के लिए 2 पर ये तकसीम किया। अगर इधर 2 पर तकसीम किया तो इधर भी 2 पर तकसीम करेंगे। इस 2 से ये 2 कट गया, बाकी हमारे पास आ गया x, ठीक होगी बात। और 308 को 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 154 आ गया जी। यहाँ तक समझ गया आपको, यानी कि हमें पता चल गया कि जो टोटल रकम है वो 154 रुपये है। लिहाजा हम क्या करते हैं अब हमने a का हिस्सा मालूम करना है कि कुल रकम बराबर 154 रुपये। a का हिस्सा वो हमने ऊपर मालूम किया था 10x/22, लिहाजा कुल हिस्सा उसका 10x/22 ज़रब 154, ठीक होगी बात। अब क्या करेंगे, सिंपली हम 154 को 10 के साथ ज़रब कर देंगे, ठीक हो गया। 154 को 10 के साथ ज़रब कर देंगे, बटे हमारा 22 आ जाएगा। 154 को 10 से ज़रब दिया तो 1540 आ गया जी, 1540। और
22 पर हम इसको तकसीम कर देंगे। आप कैलकुलेटर के साथ इसको कर सकते हैं कि 1540 को 22 पर तकसीम किया तो 70 रुपये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी मशक 3.3। इसमें से मैंने आपको जो बहुत ही इंतहाई इम्पोर्टेंट और जो कन्फ्यूज़न वाले सवाल थे, जिसके अंदर थोड़ी सी उलझन थी, तो वो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर हल करके दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल किया है। अगर आपको हमारी वीडियो ये छोटी सी काविश आपको पसंद आए तो भाई आप काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है जी। और अगर किसी बात की समझ ना आई हो या सवाल के रिलेटेड कोई आपने बात पूछनी हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अभी। तो इंशाल्लाह आगे हम ये आर्ट्स ग्रुप था, इसके बाद हम साइंस ग्रुप का जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।